सीता जी ने बनाया भोजन पर खाने कोई नहीं आया। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और मां पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थीं और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मग्न होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थीं, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले लाएं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का समाप भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सियाराम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी।